बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायदूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 आईकॉम पार्ट 1 और सब्जेक्ट है बिज़नेस मैथ। और ये जो बुक है ये तारिक अली खान साहब की बुक है जो कि पूरे पंजाब में पढ़ाई जाती है। उसका जो चैप्टर 1 है बिज़नेस अर्थमेटिक, उसकी एक्सरसाइज 1.4 का हमने 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। तो अब क्वेश्चन करने से पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। और ये डिस्काउंट से रिलेटेड सारे पॉइंट हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंटेड प्राइस, फिर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट रेट क्या होता है। तो ये पहले मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं, तो इसको हम पहले इलेबोरेट कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 है कि डिस्काउंट इज़ रिडक्शन इन स्टेटेड प्राइस। डिस्काउंट जो है वो हमेशा स्टेटेड प्राइस पर रिडक्शन होती है, यानी कि कमी होती है। स्टेटेड प्राइस होती है जो उस कमोडिटी के ऊपर या उस चीज़ों के ऊपर लिखी होती है प्राइस, वो स्टेटेड प्राइस है। इसको हम कॉलिंग प्राइस भी कह लेते हैं। तो जैसे आप एक जो है ना वो बुक शॉप पे जाते हैं तो 100 रुपये का एक पेन आपको पसंद आता है तो उस पर 20% डिस्काउंट होता है। तो अब जो 100 रुपये उस पर कीमत लिखी हुई है वो उसकी स्टेटेड प्राइस है। 20% डिस्काउंट इसका जो है वो डिस्काउंट रेट है। और 20% आप 100 का लो तो 20 आएगा, और 100 में से 20 माइनस करो तो 80 रुपीज़ आप उसको पे करोगे शॉप वाले को। तो यहाँ पर जो 80 रुपीज़ है ये डिस्काउंटेड प्राइस है। 80 रुपीज़ डिस्काउंटेड प्राइस है, 20 रुपीज़ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है, और 100 रुपीज़ जो है 100 रुपया जो उसके ऊपर कीमत लिखी हुई है इसको हम स्टेटेड प्राइस कहते हैं। पॉइंट 2 जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो डिस्काउंट रेट किसके इक्वल होता है? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ओवर स्टेटेड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और बाहर परसेंटेज का साइन लगाएं। अब डिस्काउंट रेट को आप सिंपल DR भी लिख लेते हैं, और इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिस्काउंट को AD लिखा मैंने, और डिवाइड बाय स्टेटेड प्राइस को SP से डिनोट किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया। तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट करके एब्रीविएट करके भी जो है वो फार्मूला याद रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है कि डिस्काउंटेड प्राइस किसके इक्वल होगा? डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो हमेशा स्टेटेड प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट होगा। और डिस्काउंटेड प्राइस जो लिखी हुई प्राइस होती है हमेशा इससे कम ही होता है, क्योंकि उसमें से डिस्काउंट हमने माइनस करना होता है। तो इसको भी आप शॉर्ट करके DP इज इक्वल टू SP माइनस AD लिख सकते हैं, यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल टू स्टेटेड प्राइस SP और माइनस AD। ये नीचे नंबर 4 पे मैंने इसको एब्रीविएशन इसका बना के लिखा हुआ है कि डिस्काउंटेड प्राइस को मैंने DP लिखा, इज इक्वल टू स्टेटेड प्राइस को SP लिखा, और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट को मैंने AD लिख दिया। तो ये बेटा आपने फार्मूले जो है वो याद रखना है। नंबर 5 वाला जो पॉइंट है उसको देखते हैं। तो ये भी डिस्काउंट प्राइस का ही फार्मूला है, लेकिन इसमें स्टेटेड प्राइस के साथ साथ डिस्काउंट रेट दिया होगा। तो डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल टू स्टेटेड प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट रेट। इसके बाद क्वांटिटी डिस्काउंट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ डिस्काउंट इन विच डिस्काउंट इज़ ऑफर्ड इन क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी डिस्काउंट बेसिकली क्वांटिटी में डिस्काउंट ऑफर होता है। जैसे बाय 2 गेट 3 है। जैसे आप पिज़्ज़ा शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है अक्सर कि बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है, बाय 2 गेट 3 फ्री। तो बाय 2 गेट 3 यानी कि 2 पिज़्ज़े के आप पैसे दें तो तीसरा जो पिज़्ज़ा है वो फ्री होगा, या एक पिज़्ज़े के पैसे दें तो एक पिज़्ज़ा फ्री होगा। इसी तरह शर्ट्स पर भी इस तरह की ऑफ़र मिलती हैं कि 2 शर्ट्स के साथ जो तीसरी शर्ट है वो फ्री है। तो इसको बोलते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट बेटा। नंबर 7 पर आएँ तो नंबर 7 पर है पॉइंट लिखा हुआ, द टर्म सक्सेसिव डिस्काउंट इज़ यूज्ड when more than one discounts are offered in a single deal, यानी कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा डिस्काउंट हों तो इसको आप सक्सेसिव डिस्काउंट कहेंगे। जैसे एग्जांपल लिखी मैंने, TV इज़ अवेलेबल एट द डिस्काउंट 4%, 6% एंड 8%। ओके, तो एक से ज़्यादा जब डिस्काउंट आते हैं तो इसको हम सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं।
अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। ये 7 जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसको अच्छे से आपने समझना है, पढ़ना है। तो सेक्शन 2 है, पेज 39 है बुक का, और क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चन है ये डिस्कस करने हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है इसकी स्टेटमेंट है, एन आइटम मार्क्ड विद प्राइस टैग ऑफ 200 रुपीज़ इज़ अवेलेबल एट 15% डिस्काउंट, फाइंड द डिस्काउंटेड प्राइस एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अब आप देखें तो जो प्राइस टैग उस आइटम के ऊपर लगा हुआ है वो है 200 रुपीज़। अब ये 200 रुपीज़ जो है ये स्टेटेड प्राइस है, और 15% जो है डिस्काउंट रेट है बेटा यहाँ पे। ओके, फाइंड क्या करना है, डिस्काउंटेड प्राइस डीपी फाइंड करना है, और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एडी फाइंड करना है। तो देखो बेटा सोल्यूशन, डिस्काउंट प्राइस क्वेश्चन मार्क ये फाइंड करना है, स्टेटेड प्राइस 200 रुपीज़, डिस्काउंट रेट 15%, फार्मूला लगाया जो आपका नंबर 5 पे मैंने लिखा हुआ है कि डिस्काउंट प्राइस जो है वो इक्वल होगा स्टेटेड प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट रेट। तो इसमें वैल्यूज पुट की, डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल टू स्टेटेड प्राइस की जगह पे लिखा 200, और उसके बाद आपके पास जो ये है 1 माइनस डिस्काउंट रेट जो है वो 15%, 15% का पर्सन ख़त्म करें तो डिवाइड बाय 100 किया। ओके, और 15 को 100 से डिवाइड करें 0.15 आएगा, फिर 1 माइनस 0.15 करें तो 0.85 आएगा, और 0.85 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो 170 रुपीज़ आए। तो ये जो है बेटा डिस्काउंटेड प्राइस है। डिस्काउंटेड प्राइस डिस्काउंट माइनस होने के बाद जो आप पे करते हैं शॉप वाले को, उसको हम डिस्काउंटेड प्राइस कहते हैं। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट किसके इक्वल होगा, AD इज़ इक्वल टू SP माइनस DP। स्टेटेड प्राइस में से अगर डिस्काउंटेड प्राइस माइनस कर दें तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आ जाएगी। तो लिखा 200 माइनस 170, तो 30 रुपीज़ जो है ये अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आ गई है बेटा। तो क्वेश्चन 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ओके, लो जी, अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें तो स्टेटमेंट है, ऑन अ डील द कार डीलर अलाउड 5% डिस्काउंट टू अ कस्टमर, फाइंड डिस्काउंटेड एंड एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार इफ़ द डिस्काउंट अलाउड वाज 6000 रुपये, 6000। यानी कि यहाँ पर एक कार डीलर है जो कि कस्टमर को 5% डिस्काउंट अलाउ करता है। उसके बाद आपने डिस्काउंटेड प्राइस फाइंड करनी है और एक्चुअल प्राइस फाइंड करनी है। एक्चुअल प्राइस मीन के जो उसके ऊपर स्टेटेड प्राइस है वो हमने फाइंड करनी है, और डिस्काउंट अलाउड वाज 6000 रुपये, यानी कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो है वो 6000 रुपीज़ दिए हुए। तो बेटा इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। देखें, डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 5%, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 6000 रुपये। तो मैंने इस पर फार्मूला लगाया, वो नंबर 2 पे जो लिखा हुआ है, डिस्काउंट रेट इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ओवर स्टेटेड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये फार्मूला लगाएं, डिस्काउंट रेट की जगह पे 5% लिखा, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट की जगह पे 6000 लिखा, डिवाइड बाय स्टेटेड प्राइस किया और मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें वैल्यूज़ पुट करो, स्टेटेड प्राइस इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा, और 5% इधर आके डिवाइड हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दो, 6000 को 100 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 5 करो, तो स्टेटेड जो प्राइस है वो 1,20,000 आ जाएगी। ये जो स्टेटेड प्राइस है बेसिकली ये एक्चुअल प्राइस आई है उस आइटम की। ओके, यानी कि कार की जो एक्चुअल प्राइस आई है स्टेटेड प्राइस वो 1,20,000 रुपये। ये शायद FX या पिछली सदी की कोई कार है, ठीक है, 1,20,000। तो अब देखें, डिस्काउंटेड प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, स्टेटेड प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो बेटा इसमें स्टेटेड प्राइस 1,20,000 माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 6000 रुपये, ये तो डिस्काउंट होना है। तो डिस्काउंटेड प्राइस अब उसने जो पे किया वो उसने पे किया जी 1,14,000 रुपये। ओके, तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो पढ़ें आप। तो क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट में
है कि अ होलसेलर गेव 33 1/3% डिस्काउंट टू अ रिटेलर ऑन सम आर्टिकल्स, यानी कि होलसेलर डीलर जो है वो 33 1/3% डिस्काउंट जो है वो रिटेलर को देता है। और रिटेलर मीन जो कम क्वांटिटी में चीज़ें बेचता है, होलसेलर जो ज़्यादा क्वांटिटी में दर्जनों में चीज़ें बेचता है। इफ़ रिटेलर पेड 8500 रुपीज़ फॉर द आर्टिकल्स, अगर रिटेलर जो है वो 8500 रुपीज़ उन आर्टिकल्स के पे करता है एंड रिसीव डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू पर डिस्काउंट रिसीव करता है, देन फाइंड फेस वैल्यू ऑफ द आर्टिकल्स। फेस वैल्यू बेसिकली उन आर्टिकल्स पे वो वाली वैल्यू होती है जिसमें जो डिस्काउंट ऐड होता है, यानी कि उसमें से आपने डिस्काउंट माइनस करके कस्टमर को देनी होती है चीज़, और कस्टमर को लगता है कि मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, हालांकि जो शॉप वाला है उसने उसको एक्चुअल प्राइस में ही सेल किया है। ठीक है, शॉप वाला कस्टमर को पता नहीं लगने देता, तो वो डिस्काउंट रेट इस तरह से ही रखता है कि कम करने के बाद प्राइस भी वो अपना प्रॉफिट निकाल लेता है। तो मैंने लेट किया, लेट फेस वैल्यू ऑफ आर्टिकल इज़ इक्वल टू x रुपीज़ कर लिया। ये अपने आप याद रखना है कि फेस वैल्यू ऑफ द आर्टिकल जो है वो इज़ इक्वल टू अमाउंट पेड होती है प्लस डिस्काउंट होता है। अब यहाँ पर फेस वैल्यू मैंने x लेट किया, x इक्वल टू अमाउंट पेड उसने 8500 की, डिस्काउंट जो है वो 33 1/3% ऑफ x, यानी कि फेस वैल्यू पर ही तो डिस्काउंट होता है ना, तो 33 1/3% ऑफ x। ये बेटा मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ो आप, 33 को 3 से मल्टीप्लाई किया 99, 99 में प्लस 1 किया 100, 100 डिवाइड बाई 3% ऑफ x ऑफ मीन मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मैंने परसेंटेज को ख़त्म किया तो 1/100 लिखा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 1/3x, फिर 1/3x को लेफ़्ट साइड पे ले आए तो x माइनस 1/3x, एलसीएम लिया 3x माइनस x ओवर 3 इज़ इक्वल टू 8500, तो ये बेटा आ गया 2x/3 इज़ इक्वल टू 8500। 2/3 उधर जाएगा तो 3/2 बन जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 12750 रुपये। तो यही फेस वैल्यू ऑफ द आर्टिकल थी, 12750 रुपये। तो इसको बेटा आपने अच्छे से पढ़ना है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी मुझसे पूछें। उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ आ रहा होगा बेटा। तो बाकी अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें मुझे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नोट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।